अक्सर होता है कि अपने मान्यता के को दूसरों पर थोपने के लिए युद्ध करना अथवा क्रोध करना, ये धर्म युद्ध नहीं है। ठीक है। जब मान्यता के लिए दूसरों पर क्रोध किया जाता है और दूसरों को मारा काटा जाता है तो धर्म है ही नहीं। श्री कृष्ण जिस धर्म युद्ध की चर्चा करते हैं वो जिहाद से बिल्कुल अलग है। जिहाद में है कि आप हमारी मान्यता को नहीं मानते हैं, आपने हमारी मान्यता का उपहास किया, अथवा उपहास करें या ना करें, आप उसको स्वीकार नहीं करते हैं, तो धर्म वहाँ जिहाद हो जाता है। अथवा उनके ग्रंथों में यदि लिखा हुआ है कि लड़कियां नहीं पढ़ सकती अथवा स्त्रियों को इस तरह से पर्दे में रहना चाहिए, उसका पैर भी ना दिखे, उसका चेहरा भी ना दिखे, केवल वो आँख दिखे। पुरुषों को ये उपदेश नहीं किया गया कि तुम अपनी आँखों को पवित्र करो, मतलब, लेकिन ये स्वीकार हो रहा है कि पुरुष के पास अपवित्र दृष्टि है। वे स्त्रियों को देखकर अपनी वासना को पचा नहीं सकेंगे, इसलिए स्त्रियों को पर्दा में रखने की बात कही गई। तो इस तरह से तो लगता है कि जो लोग कहते हैं कि बच्ची लोग ही गलत है, मतलब बच्ची के कारण वासना उत्पन्न होता है, ऐसी बात नहीं। दृष्टि के कारण वासना उत्पन्न होती है और ये दृष्टि पुरुष लोग की गलत है। वरना यदि स्त्री लोगों की दृष्टि भी गलत होती तो फिर पुरुषों को भी कहा जाता कि वे लोग बुर्का पहन के रहें। देखो, अगर कुछ गड़बड़ लगता हो तो तुम लोग बता दो। स्त्री और पुरुष दोनों में वासना है, तो केवल स्त्री को ही बुर्का क्यों, पुरुष को क्यों नहीं? उसका उत्तर दे दो, जल्दी बताओ। नियम पुरुष द्वारा बनाया गया, तो पुरुष द्वारा बनाया गया तो ये आत्म स्वीकारोक्ति है कि हमारी आंखें अपवित्र है, हम स्त्री लोगों को देखकर उसे सहन नहीं कर सकेंगे और वो कार्य कर डालेंगे जो कि नहीं करना चाहिए। इसलिए अपने आप को कमज़ोर समझकर पुरुषों ने ये कानून बनाया कि अच्छा है कि स्त्रियां छुप के रहे, ढक के रहे। जिहाद का अर्थ होता है कि जो मान्यता नहीं स्वीकार कर रहा हो उससे युद्ध करना, जो उनकी मान्यता नहीं स्वीकार कर रहा हो, जो उनके कुरान को, अल्लाह को अथवा मोहम्मद पैगंबर को नहीं स्वीकार कर रहा हो, उससे युद्ध करना जिहाद कहलाता है। परंतु तुम लोगों के गीता में जो धर्म युद्ध का कहा गया, जिसे धर्म युद्ध कहा गया, तो उस धर्म युद्ध में ये नहीं बतलाया गया कि जो कृष्ण को नहीं मानता हो, जो गीता को नहीं मानता हो, अथवा जो उनके सिद्धांतों को नहीं मानता हो, उससे युद्ध करना, ऐसा नहीं सिखाया गया।
सिखाया गया? नहीं सिखाया गया। वहाँ पर अर्जुन को धर्म युद्ध के लिए जो श्री कृष्ण प्रेरित किए, इसका तात्पर्य था कि जो दुर्योधन और दुशासन और कौरव और उनकी सभा एक राजवधू और परिवार की ही एक स्त्री थी ना, उन्हीं के बीच की तो भी थी द्रौपदी। उसका जब इस तरह से प्रताड़ना किया जा सकता है, उनका वस्त्र हरण के लिए प्रयत्न हो रहा है, इसका मतलब समाज में भी ये प्रयत्न हो रहा है। ये दुष्ट लोग हैं। एक अब उसका भाई छीन लिया, कौरव पांडवों का हक को छीने ना, और साथ साथ उनको मारने की कोशिश होने लगी। जैसे लाक्षागृह है, चाहे भीम को जहर देना है, चाहे इसी तरह की अनेक घटनाएं। ऐसा दुष्ट राजा यदि शासक बना तो क्या होगा? इसीलिए तो कहा जाता है आप लोगों को, मतलब कानून आना चाहिए कि जिसमें आपराधिक मामला हो वो मंत्री नहीं बन सकता है, चुनाव नहीं लड़ सकता है। होना चाहिए कि नहीं? एक बलात्कारी को यदि चुनाव लड़ने की छूट दी जाए तो यदि वो जीत जाता है, जनता तो भोली है कि नहीं? जाति के नाम पर, अपने एरिया के मतलब अपने प्रांत के नाम पर, भाषा के नाम पर उसको वोट देकर लोग जिता दिए, अथवा धर्म के नाम पर, मत मजहब के नाम पर उसको वोट देकर जिता दिए। तो जब वो मंत्री नहीं था, जब वो सांसद नहीं था, तब बलात्कार में उसकी अभिरुचि थी, तो क्या अब मिट जाएगी? कोई जिसका लूटपाट में हाथ हो, जो भू माफिया रह चुका हो, अथवा जो इसी तरह का अन्य अपराध कर चुका हो, उसे आप यदि शासन की वागडोर देते हैं तो वो क्या करेगा? और अधिक निर्बल और कमजोर लोगों की भूमि को वो हथियाएगा कि नहीं? जहाँ का तहाँ भूमि को कैप्चर कर लेगा। अब उसके पास प्रशासन का बल भी है, पुलिस उसकी बातों को सुनेगी, विवश है। उसको खुश करके रखना उस नेता को, तो कितना तांडव मचता है, सोचो। ऐसे लोग राजा ना बने, ऐसे लोग शासक ना बने जो नारी का अपमान करते हों। उनसे युद्ध करना, जो दुष्ट प्रवृत्ति के हों, उनसे युद्ध करना, जो लालची प्रवृत्ति के लोग हों, उनसे युद्ध करना, और उनसे युद्ध करना धर्म युद्ध है ना? मान्यता बहुत खतरनाक है। मान्यता व्यक्ति को पागल बना देता है, परंतु शायद की अधिकता तो यही है,
प्रारंभ काल में जब केवल सनातन धर्म था, दुनिया मतलब सृष्टि के आदि में जब कोई पुराण नहीं था, कोई कुरान नहीं था, तब सबके सब सनातनी थे, एक ईश्वर को मानते थे। उसके बाद धीरे धीरे भटकन हुई और लोग टूटते गए, दूर दूर जाके बसते गए। जैसे जैसे खोज होती गई बैलगाड़ी का, रथ का, तो दूर दूर जाके बसते गए और अनेक देश का निर्माण हुआ। यदि भारतीय लोग चाहते, जबकि उस समय भारत विश्व गुरु भी था और सोने की चिड़िया भी था ना। अगर चाहता, भारतीय लोग चाहते, सनातनी लोग चाहते, तो कई देशों पर आक्रमण करते और उन पर अपनी मान्यता थोप देते कि आप मेरी मान्यता मानो अथवा मरने के लिए तैयार हो जाओ। अगर ऐसा करते ये लोग, मतलब आर्य लोग, तो अभी वैसे ही प्रचार हुआ होता जैसे ईसाई और इस्लाम का प्रचार है। यदि यहूदी लोग शक्तिशाली होकर वैसे ही अपनी मान्यता को दूसरे देशों पर, दूसरे लोगों पर थोपना चाहते, तो आज यहूदी लोग का भी खूब प्रचार प्रसार हुआ होता। पारसी लोग यदि इसी तरह होते कि हम जो कह रहे हैं, हमारी जो मान्यता है, पारसी लोग किसके पूजक होते हैं? अग्नि के। तो अपनी मान्यता को विश्व पर थोपना चाहते शक्ति के बल पर, तो आज वे धरती पर कुछ थोड़े से लोग नहीं बच जाते। अभी के समय में, मतलब इस अभी जो देखा जा रहा है लगभग 4000 सालों से, अथवा ज्ञात हिस्ट्री में 3000 सालों से जो देखा जा रहा है, उसमें धर्मयुद्ध अथवा जिहाद का तात्पर्य हो गया कि अपनी मान्यता को जबरदस्ती दूसरे से मनवाना है, इसके लिए युद्ध करो। हो रहा है ना। पर ये मान्यता बिल्कुल बकवास चीज़ है। अरे भाई, क्या बिगड़ता है? अगला लोग यदि उस परमात्मा को ईश्वर कहता है, राम कहता है, अगर हिंदू लोगों में हो जाए कि नहीं, सबको ओम का ही जाप करना है, ओम का ही जाप करना है, क्योंकि उपनिषद कहती है तस्य वाचकः प्रणवः, मतलब उस परमात्मा का नाम ओम है, मतलब वह परमात्मा ओम के नाम से कहलाता है। कहा गया ना वेदों में। यदि हिंदू लोग क्रूर हो जाए और अपनी मान्यता थोपे कि भाई सबको एक ओम का ही जाप करना है, आप राम नहीं बोल सकते हैं, आप कृष्ण नहीं बोल सकते हैं, आप शिव नहीं बोल सकते हैं, आप उसे चंडी नहीं कह सकते हैं, आप उसे दुर्गा नहीं कह सकते हैं, तो ये हुआ मान्यता को थोपना। अथवा यदि आपको मंत्र जाप करना है तो आप केवल और केवल गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हो। गायत्री मंत्र क्या है? ओम भू भू, ये वेद का मंत्र है। इसमें उस ईश्वर से, उस परमात्मा से जो कि अमूर्त है, अमूर्त मतलब निराकार है, जिसका कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई शरीर नहीं है, जो प्रकाश स्वरूप है, उस परमात्मा से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, हमें वह बुद्धि दो, हमारी बुद्धि को भी आप अपने प्रकाश से प्रकाशित कर दो, अपने ज्ञान से प्रकाशित कर दो, हमें भी
श्रेष्ठ बुद्धि का प्रदान करो। ये है गायत्री मंत्र। प्रारंभ में गायत्री मंत्र का बहुत प्रचार प्रसार था और लगभग सनातनी लोग गायत्री मंत्र का ही जाप करते थे। पर बीच काल में महाभारत के बहुत बाद, महाभारत आज से 5000 से कुछ वर्ष पूर्व हुआ है ना, उसके बाद क्योंकि महाभारत में अद्भुत तरीके का विध्वंस हुआ ना, तो भारत में भारत के जो योगी पुरुष थे, सद्गुरु थे, वे एकांत स्थलों में चले गए, जिससे कि उनकी तप साधना सतत चलती रही और इधर समाज में प्रचंड होने लगा एक बकवासी चीज, जिसको कि तुम लोग कहते हो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहते हैं ना। और साथ साथ में ही इन लोगों ने काल्पनिक चीज कहा कि स्त्री और शूद्र ना वेद पढ़ सकते हैं, ना गायत्री मंत्र बोल सकते हैं, और यहाँ तक कि ओम भी नहीं बोल सकते हैं। ये बिल्कुल पागलपन है, ये केवल मान्यता है, धर्म तो बिल्कुल नहीं है क्या? यह धर्म नहीं है। पर इस ब्राह्मण वर्ग, मतलब एक स्वार्थी तबका जो ब्राह्मण वर्ग में था, उन्होंने अपना एक अजीब तरह का प्रोपगंडा का प्रचार प्रसार किया कि स्त्रियां वेद नहीं पढ़ सकती, शूद्र वेद नहीं पढ़ सकते, स्त्रियां संस्कृत नहीं पढ़ सकती, शूद्र संस्कृत नहीं पढ़ सकते, स्त्रियां गायत्री मंत्र नहीं कर सकती, शूद्र गायत्री मंत्र नहीं कर सकते। उस समय संतों ने, सद्गुरुओं ने राम अथवा अनेक उस ईश्वर के नामों की खोज की और उसका प्रचार प्रसार किया। पर धन्यवाद था वे तथाकथित ब्राह्मण लोगों का भी कि उन्होंने ये नहीं कहा कि आप गायत्री नहीं बोल रहे हो और ओम नहीं बोल रहे हो और संस्कृत नहीं पढ़ रहे हो, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, लेकिन आप दूसरे भाषा भी नहीं बोल सकते हो और उस ईश्वर को दूसरे नाम से भी नहीं पुकार सकते हो, और स्त्री और शूद्र ईश्वर का कोई याद ही नहीं कर सकता है। यदि इस तरह का पगलपना होता उन लोगों में, तो फिर ये लोग जो धर्म के नाम पर मार काट मचाते, वो हो जाता जिहाद। थोड़ी सी अक्ल बची रही उस समय तथाकथित अगुआ लोगों को। तो जो अभी यदि होता है कि हमारी जो मान्यता है वही सही है, सबको हमारी मान्यता को मानो, और जो नहीं मानेगा उनसे युद्ध किया जाएगा, वो युद्ध जिहाद है। और जो दुष्टों के दलन के लिए, दुर्जनों के दलन के लिए, दस्युओं को के दलन के लिए, अथवा सामाजिक संरचना सुव्यवस्थित बनी रहे, इसके लिए जो जिहाद किया जाता है वो है धर्म युद्ध, है ना। ये हम समझे, मान्यता नहीं। मान्यता के लिए युद्ध करना मनुष्य का सबसे बड़ा पागलपन है। क्या हर्ज है? कोई तिलक लगाता है, कोई टोपी पहनता है, कोई उस प्रभु को, उस मालिक को अल्लाह कहता है, कोई राम कहता है, कोई ओम कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई गॉड कहता है, और पारसी लोग याहोवा कहते हैं, अथवा और लोग अन्य अन्य भाषा से उसे पुकारते हैं। तो क्या हर्ज है?
सभी शब्द को तो वो सुनता है, सभी भाषाओं को वो जानता है कि नहीं? उसे जिसको जैसी मर्जी हो उस ईश्वर को याद करे। ये है बोध, ज्ञान, अक्ल और अपनी मान्यता कि हम ही एक सही हैं, बाकी सबके सब नालायक हैं। ये है व्याकुलीपन अथवा दुष्टता। दुर्भाग्यवश इधर के 2500-3000 वर्षों में केवल इसी तरह की दुष्टता हुई। तुम मेरी मान्यता मानो, अगला कहता है तुम मेरी मान्यता को मानो। मान्यता धर्म नहीं है। पहले के समय में जब मुगल शासन था तब हिंदू लोग चोटी रखते थे। आप लोग देखे होंगे, अपने बब्बा के बाबूजी को यदि आप देखे हैं अथवा बब्बा को देखे हैं तो आप लोग देखे होंगे चोटी उन लोगों के रहते। और ज़्यादातर लोग जब वैदिक काल में तो शूद्र और स्त्री भी जनेऊ पहनती थी। जनेऊ में 3 धागा होता है, 3 धागा के द्वारा वे उपदेश किए। क्या किए? आपका कर्म, आपका विचार और आपकी वाणी पवित्र हो, या उसे शपथ दिलाया जाता था जिसका कि उठो शूद्रो बनो। नहीं, एके मटिया एक कुमारा में शायद इसकी चर्चा की गई है क्या? किसी में है ना, जनेऊ के बारे में चर्चा है ना। तो उसमें 3 शपथ था कि आपका कर्म पवित्र हो, आपकी वाणी पवित्र हो और आपके वचन पवित्र हो। धीरे धीरे बनकर वो कर्मकांड बन गया। तो क्या केवल जनेऊ लटका लेने से कोई उसका कर्म पवित्र माना जाना चाहिए, चाहे वो कुछ भी करे अथवा वो कुछ भी बोले अथवा वो कुछ भी सोचे? ऐसा नहीं हो सकता है। जनेऊ एक प्रतीक मात्र है, वो अध्यात्म नहीं है, वो धर्म नहीं है। अथवा चोटी वो एक प्रतीक मात्र है, वो अध्यात्म नहीं है, वो धर्म नहीं है। लेकिन उस समय मुगल काल में जब मुगलों ने उन लोगों के जनेऊओं को तोड़ा और उनकी शिखाओं को काट दिया तो एकदम हाहाकार मच गया। मचा था ना। और यहाँ तक कि यदि मुगल लोग हिंदू लोगों पर कुल्ला फेंक देते थे तो वे अशुद्ध हो जाते थे, फिर वे हिंदू रहने लायक नहीं होते थे, फिर उन्हें बेबस होकर इस्लाम में जाना होता था। ऐसा पगलपना क्या था? ये केवल मान्यता है कि नहीं? किसी के कुल्ला फेंकने से हम अशुद्ध कैसे हो जाएंगे? अशुद्ध तो व्यक्ति तब होता है जब उसका कर्म गलत हो, उसकी सोच गलत हो, उसकी वाणी गलत हो, तब अपवित्र होता है। अथवा जो कुछ शास्त्रों में ऐसा भी आता है कि शूद्र के हाथ से पानी पीने से धर्म भ्रष्ट हो जाता है। ये सोचो, क्या ये धर्म है? ये सच है? हमारा धर्म कैसे भ्रष्ट हो जाएगा एक शूद्र के हाथ से पानी पीने से? चाहे मान लो कि कोई एक सत्पुरुष जिसका कर्म पवित्र है, बोल पवित्र है, सोच पवित्र है, वो कीचड़ से भरे गड्ढे में गिर जाए तो फिर वो निकलेगा कि नहीं? अगर जिंदा रहना है तो निकलने की कोशिश किया और निकल गया और नहा धो लिया और साफ सुथरा कपड़ा पहन लिया, तो क्या अब उसको
अपवित्र माना जाएगा? क्या कीचड़ से भी ज्यादा अपवित्र शूद्र लोग हैं कि उसके एक गिलास पानी देने से हम अशुद्ध हो गए? बताओ, ये मान्यता है कि नहीं, कि ये धर्म है? क्या शूद्र के हाथ से पानी नहीं पीते हो तुम तो तेरा चित्त बिल्कुल शांत रहता है, और जब तुम शूद्र के हाथ का पानी पी लेते हो तो तुम्हारा चित्त क्या मलिन हो जाता है? ये मान्यता है। इन 3000 सालों में केवल मान्यता का प्रचार प्रसार हुआ, अधिकांशतः मान्यता, धर्म बिल्कुल नहीं है। कोई प्रतिदिन भगवान का नाम 50,000 बार लेता हो, ठीक है? कोई व्यक्ति प्रतिदिन भगवान का नाम 50,000 बार लेता हो, गिन गिन कर, और उसका मन अशुद्ध हो, बकवासी हो, उसका कर्म अपवित्र हो, मन में विकार भरा हुआ हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इत्यादि भरे हुए, और उसके वचन में केवल क्रोध टपकता हो, तो क्या ईश्वर के 5,000 बार नाम लेने से वह व्यक्ति धर्मात्मा हो जाएगा और उसको वो शांति मिल जाएगी जो शांति आध्यात्म में वेता अनुभव करते हैं? ठीक से सोचकर बताना। उसी तरह अभी धर्म का पैमाना क्या हो गया? जैसे हिंदू में है वैसे इस्लाम में भी है कि आप 5 बार नमाज करते हैं। नमाज में क्या करते हैं? ईश्वर और पैगंबर को याद करते हैं, यही ना? तो इस केवल 5 नमाज करने मात्र से कोई धर्मात्मा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या? धर्म वेता जो आनंद, निर्मलता, पवित्रता का अनुभव किए, क्या वे कर सकते हैं? यदि 5 नमाज के साथ उनका कर्म दूषित हो, सोच दूषित हो और वाणी दूषित हो, तो क्या वे धर्मात्मा माने जाएंगे? नहीं माने जाएंगे। आप प्रतिदिन गायत्री मंत्र का अनेक बार जाप करते हो, बार बार बैठते हो। एक बार तो एक पंथ था, नाम नहीं ले रहे हैं उस पंथ का, तो उनके सत्संग में जब ध्यान करवाया जाता था तो बहुत सारे लोग रोने लगते थे, चिल्लाने लगते थे, चीखने लगते थे, अथवा हंसने लगते थे, अथवा उलटने पुलटने, क्या कहते हैं उसको, गुड़मुड़िया हम लोग बचपन में करते थे ना, वो करने लगते थे। तो सबको उसको देखकर चकित होता था, बहुत धर्मात्मा, बहुत धर्मात्मा। ध्यान काल में ऐसा होने लगता है, उसका वैसा होने लगता है। लेकिन जब उसके आचरण में झांका जाता था तो मोह वैसा ही है, लालच वैसा ही है, अपने भाई अथवा अपने जो हिस्सेदार है उसका हिस्सा छीन लेने की इच्छा उतनी ही है, क्रोध उतना ही है, इंद्रियां वैसे ही उच्छृंखल है। तो ये घुड़मुड़िया लेने से अथवा रोने हंसने से कोई धर्मात्मा कैसे बन गया? कोई कहता है कि ध्यान में बैठा, अमुक व्यक्ति ध्यान में बैठता है तो समाधि में खो जाता है, 3 घंटा 4 घंटा तक
समाधि में ही बैठा रहता है, बिल्कुल समाधिस्थ। परंतु जब वो समाधि से उठता है तो क्या करता है, क्या बोलता है, क्या सोचता है, यह भी महत्वपूर्ण है कि नहीं। यदि उसके कर्म, मन और वचन पवित्र हैं तो वो व्यक्ति सचमुच में अध्यात्म में वेता है और तब उसे प्रणाम करना चाहिए। परंतु समाधि में 4 घंटा बैठने के बाद जब वो उठता है तो उसका कर्म बिल्कुल दूषित ही दिखता है, मन भी दूषित ही दिखता है और वचन से केवल आग उगलता है। तो क्या 4 घंटा समाधि लगाने से वो धार्मिक हो गया, अध्यात्मवेता हो गया? देख लो, सोच कर बोलो, नहीं होता है। बहुत सारे लोग, आप लोग देखते होंगे कि ये जादूगरी दिखाने वाले बहुत सारे लोग घूम घूम कर कहते हैं कि हमें धरती में 72 घंटा दबा दो, मतलब गड्ढा में ढक दो। 4 फीट गड्ढा, 5 फीट, 6 फीट, और उसके बाद फिर तुम मिट्टी हटाओ, देखना हम जीवित रहेंगे। ऐसा तो आप लोग देखे हैं ना। तो 4 घंटा के बाद मिट्टी से निकाला जाता था तो वे सचमुच जीवित रहते थे। तो क्या ये धर्म है? यदि उसका मन, वचन और कर्म दूषित हो तो? सदगुरु साहब ने बीजक में कहा कि कोई मन की एकाग्रता के द्वारा उड़ने की क्षमता को प्राप्त कर ले। क्या रम क्या बोला? आसन उड़ाई कौन बढ़ाई। अभी हम लोगों के सामने यदि बाहर निकलो और देखो कि एक महात्मा जी उड़े हुए चले जा रहे हैं आलथी पालथी लगा के, तो हम लोग क्या कहेंगे? बहुत पहुंचे हुए हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं। आसमान में भी उड़ते हैं और पानी में भी चलने की क्षमता प्राप्त कर ली उन्होंने। ये महान आत्मा है, महान आत्मा, साक्षात भगवान है। तो हम लोग उनके चरण में पलटने लगेंगे कि नहीं? और सदगुरु कबीर साहब कह दिए, आसन उड़ाए कौन बढ़ाई। आसन उड़ाने पर की क्षमता प्राप्त कर लेने पर भी, पानी में चलने की क्षमता प्राप्त कर लेने पर भी, यदि आपका कर्म दूषित है, आपका मन दूषित है, आपका वचन दूषित है, तो आप धर्मात्मा नहीं हैं। सोचो, कोई ब्राह्मण यदि उसका कर्म दूषित है, मन दूषित है, वचन दूषित है, तो वो पूजने योग नहीं है। परंतु यदि कोई शूद्र, उसका मन पवित्र है, कर्म पवित्र है, वचन पवित्र है, तो वो श्रद्धा के योग्य है। धर्म असली यही है, बाकी सब मान्यता का ही खंडहर है अथवा गड्ढा है, जिसमें मनुष्य गिर गिर कर बिलबिलाता है, तड़पता है, छटपटाता है, पगलाता है कि हम नित्य प्रतिदिन 51,000 भगवान का नाम लेते हैं, इसलिए हमारे लिए विमान आएगा। अथवा हम 5 बार नमाज करते हैं और ज़कात देते हैं और हज करके आए, लेकिन भले ही हमारा मन दूषित हो, कर्म दूषित हो, वाणी दूषित हो, परंतु हम तो जन्नत ही जाएंगे।
हम जहन्नुम में जीते हों, हमारे मन में जहन्नुम वास करता हो, हमारे वचन जहन्नुम को गलते हों, हमारा कर्म धरती को जहन्नुम बना देता है, तो क्या हुआ? हम कुरान को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं और 5 नमाज भी करते हैं और मोहम्मद को भी मानते हैं और ज़कात भी करते हैं, इसलिए हम तो जन्नत जाएंगे, हम तो बहुत बड़े धर्मात्मा हैं। ये सब क्या है? मान्यता है, ये धर्म नहीं है। 5 नमाज बहुत अच्छा है, आप ईश्वर को याद किए, लेकिन उसके साथ अनिवार्य रूप से आपको प्रयत्न करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए कि आपका कर्म भी पवित्र हो, वचन भी पवित्र हो और मन भी पवित्र हो, तब वो धर्म है। यदि कोई इंसान 5 बार अथवा 5,000 बार अथवा 50,000 बार अथवा 50 करोड़ बार ईश्वर का नाम लेता हो और साथ में उसका मन वचन कर्म पवित्र हो, तो वो धर्मात्मा है, उसका ईश्वर का नाम लेना सार्थक है। वरना यदि मन वचन कर्म दूषित हो तो 50 करोड़ बार भी ईश्वर को पुकारने से कोई धर्मात्मा नहीं होता है। अब बताओ कि अभी जो संसार में प्रचार प्रसार होता है वो ज़्यादा मान्यता का प्रचार प्रसार होता है या धर्म का प्रचार प्रसार होता है? क्या किया जाए? यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन मंदिर जाता हो और प्रतिदिन भगवान के सामने सिर झुकाता हो और पूजा करता हो, नारियल चढ़ाता हो, फूल चढ़ाता हो, ये अच्छा कर्म है, ये बुरा कर्म नहीं कह रहे हैं, ये बहुत अच्छा कर्म है। पर यह अच्छा कर्म तभी आपको फल देगा जब आपका कर्म, मन और वचन पवित्र होगा, वरना वो निष्फल हो जाएगा। अथवा आपने जितना देर तक ईश्वर को याद किया उतना देर तक का आपको अच्छा फल मिलेगा, और आपने जितना देर तक अपने मन वचन और कर्म को पवित्र रखा उतना देर तक आपको बुरा फल मिलेगा। अब तराजू के पलड़े पर तौलो कि आपका मन वचन कर्म कितना देर ईश्वर को याद करता है और आपका मन वचन कर्म कितना देर तक अशुद्ध अपवित्र रहता है। तराजू का कौन सा पलड़ा भारी होगा? जो ज़्यादा देर तक हमारे साथ रहा। हम वाहक हैं, गंदे मन को ढोने वाले वाहक, गंदे वचन और गंदे कर्म को लेकर हम डोलते चलते हैं धरती पर। धरती को नरक बना दिया इन मान्यतावादियों ने। कितना फ्रिक्शन, क्या उसको कहेंगे, नफरत हम लोगों के चित्त में भर दिया मान्यता ने ना। मान्यता ने हम लोगों की भी मान्यता क्या है कि जो जितना अपनी मान्यता में अपने को आकर्षित करता है, खींचता है, चाहे जबरन, चाहे लालच से, चाहे भय देकर, वो उतना अधिक धर्मात्मा उस मान्यता वाले लोगों के द्वारा माना जाता है। होता है कि नहीं? एक ईसाई लोग सेवा का व्रत लेते हैं और गांव में जाते हैं और वहाँ पर जो व्यक्ति, जो ईसाई अगर 50 लोग, आदिवासी हो, हरिजन हो अथवा और कोई हो, बहका कर उसे 50 लोगों को ईसाई बनाता है चर्च में अथवा ईसा धर्म में, उसे बहुत धर्मात्मा माना जाएगा। माना जाता है ना कि बड़ा धर्मात्मा है, उन्होंने 50 लोगों को खींच लिया।
पुरस्कार भी मिलेगा। उसी तरह है इस्लाम में भी है, जितना अधिक आप उसको खींच सको, चाहे कैसो भी प्रेम का ढोंग करके, चाहे जमीन हड़प के, चाहे डरा कर, धमका कर, प्रताड़ित करके, जितना इस्लाम अनुवर्ती बनाया गया उतना वो ज़्यादा धर्मात्मा है, वो ज़्यादा प्रभावी है और ज़्यादा पुरस्कार के योग्य है। और हिंदू लोग किस देश में ऐसा करते हुए फिर रहे हैं बताओ? दुनिया का एक भी कोना बता दो जहाँ पर वे लालच देकर, भय देकर अपनी ओर लोगों को खींचने में बहादुरी समझ रहे हो? है अपने आप को बचाने में के ही उनके लाले पड़े हुए हैं। इतना क्षमा 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 क्षमा, दया, करुणा, प्रेम हम लोगों के भीतर भरा हुआ है। वसुदेव कुटुंबकम की भावना, सर्वधर्म समभाव की भावना हम लोग मानते हैं इसे, सब कोई नहीं मानता है। मानता है? कौन मानता है? वसुदेव कुटुंबकम कौन मान रहा है? अथवा तुम्हारे मंदिर से ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान बज सकता है? बज सकता है कि नहीं? बजता है ना? बताओ कि किस मस्जिद से ये बजता है अथवा किस चर्च से ये बजता है? बताओ। अगर कोई उदाहरण हो तो निडर हो के बताना, क्योंकि गुरु माँ बाहरी दुनिया में नहीं घूमते हैं, हमें कुछ भी पता नहीं है। बताओ तुम ही लोग। अच्छा, ये बताओ कि हिंदू लोग जब बड़ा दिन आता है, जब मतलब 25 दिसंबर ईसा मसीह का जन्मदिन है, उस दिन तो बहुत सारे हिंदू लोग अपने घरों में क्रिसमस ट्री सजाते हैं और क्या सेंटा क्लॉज बनाते हैं और चर्च में भी जाते हैं और मोमबत्ती भी जलाते हैं। लेकिन कितने ईसाई लोग जन्माष्टमी में, कृष्ण जन्माष्टमी में मंदिर आते हैं और ठीक है कि उनके धर्म में मोमबत्ती जलाना है तो मोमबत्ती ही जला देते हैं और उसी तरह मनाते हैं जैसे हिंदू लोग क्रिसमस को मनाता है अपने घरों में, उसी तरह ईसाई लोग भी अपने अपने घरों में खूब प्रेम से कृष्ण की पूजा करते हैं, उनके लिए दीपक जलाते हैं, उनके लिए विशेष उनके नाम पर विशेष खीर बनाते हैं और इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो बताओ हम लोगों का दिल कैसा है? इसी कारण हम लोगों को अपने आप को बचाने के ही लाले पड़े हुए हैं। लेकिन जिस दिन सनातन धर्म धरती से खो जाएगा, उस दिन समझ लेना कि धरती पर केवल नरक का वास होगा, जहन्नुम बन जाएगी धरती। ये नहीं कि गुरु माई से पक्षपात पूर्वक कह रहे हैं। अभी भी हिंदुओं में मान्यता से ऊपर सच्चा धर्म का ज्ञान बना हुआ है। बना हुआ है कि नहीं? मान्यता को विशेष महत्व नहीं दिया जाता है। यहाँ पर आप राम को मानते हैं अथवा नहीं मानते हैं, कोई बात नहीं है, चलेगा, तो भी आप हिंदू हैं, माना जाता है ना। आप पे जबरन थोपा जाता है कि आप राम को मानते क्यों नहीं हैं। उसके सिर पे दंड देने लगे, उसको सूली पर चढ़ाने लगे,
ऐसा होता है क्या? जो ईश्वर को नहीं मानता है, नहीं मंदिर जाता है, नास्तिक है, तो भी यदि उसका मन, वचन और कर्म शुद्ध है तो उसे शुद्ध अच्छा इंसान माना जाता है कि नहीं? सबसे प्रेम, सौहार्दता, तुम लोग देखोगे कि जब संत लोग सत्संग करते हैं तो अंत में कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। अब जाके देखो, मस्जिद में जाके देखो, चर्च में जाके देखो, अथवा अन्य अन्य जो धर्म स्थल है वहाँ जाके देखो, वहाँ कौन इन बातों को कह रहा है? संत आपको सिखाते हैं कि आप ईश्वर का नाम लो या ना लो, पर अपने कर्म, वचन और मन को पवित्र रखो, है ना? सिखा रहे हैं ना? और यदि आप ईश्वर का नाम भी लेते हो और अपने आप को हिंदू भी कहते हो, ईश्वर का नाम भी लेते हो, हिंदू भी कहते हो, सब तीज त्योहार मनाते हो, परंतु यदि आपका मन, वचन, कर्म दूषित है तो आपका कल्याण नहीं हो सकता है। ये हिंदू लोग बोलता है कि नहीं? हिंदू संत लोग बोलते हैं कि मन, वचन, कर्म आपका पवित्र ना हो तो आप ईश्वर के को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। पर जाके मस्जिद में देखो, मौलवियों से सुनो, क्या वे बोलते हैं कि तुम भले ही 5 नमाज करो, भले ही ज़कात दो, भले ही हज से हो आओ, भले ही पैगंबर और अल्लाह को मानते हो, पर यदि तुम्हारा मन, वचन, कर्म दूषित हो है तो आप अल्लाह को प्राप्त नहीं होगे, आप जन्नत नहीं जाओगे। जन्नत जाने का असली मार्ग है मन, वचन, कर्म को पवित्र रखना। ऐसा वे बोलते हैं। अनीता तो वहाँ पढ़ाती है, जो एक मुस्लिम का विद्यालय है। बताओ, क्या वे बोलते हैं? आपको केवल टिकट मिल जाता है यदि आप 5 नमाज कर लेते हैं, मोहम्मद और अल्लाह को याद कर लिया, आपने हज कर लिया अथवा और कर्म कांड कर लिया, आप टोपी पहन लिए, सुन्नत करा लिए, आप बस जन्नत जाने के लिए तैयार हैं। उस अल्लाह को जो नहीं मानता है, जो कुरान को नहीं मानता है, जो हदीस को नहीं मानता है, जो शरीयत को नहीं मानता है, उसको आप जितना काट सकें काटिए और अपना जन्नत का टिकट को कंफर्म करवाइए, ये कहा जाता है। अथवा ईसाई लोग कहते हैं कि आप ईसा की शरण में आ गए तो आपके सारे पाप ईसा ले लेंगे और आप स्वर्ग के अधिकारी बन जाओगे। आपके ही पापों को लेने के कारण ईसा मसीह क्रूस में टंगे। आपके पापों का फल उन्होंने भोगा क्रूस में टंग कर, और आपको स्वर्ग जाने का मार्ग दिया, स्वर्ग जाने का टिकट दिया, क्योंकि आपके पास पाप बचा ही नहीं। सबको ईसा मसीह भोग चुके हैं और भोग लेंगे। ये कैसी भक्ति है और कैसा धर्म है? अब तुम स्वर्ग के अधिकारी बन गए। आप रविवार को आते हो, चर्च में एक मोमबत्ती जलाते हो, बस आप स्वर्ग के अधिकारी हैं। ईसा की शरण में आ गए तो वो ईसा तो ईश्वर का बेटा है। बेटा की बात तो बाप मानता ही है। आपका वहाँ बुक है।
कहता है कि नहीं? हिंदू धर्म ये नहीं कहता है, मतलब संत लोग ये नहीं कहते हैं। और सच अभी भी अब धीरे धीरे कठोर होने लगा है। हिंदू लोग भी अपने को बचाने के लिए मतलब जूझने लगा है, और सब कोई संगठित रहे इसकी बात करने लगा है। वरना सनातनी लोगों के भीतर ईश्वरत्व बहुत अच्छाई अभी भी बहुत सुरक्षित है। ये तो मान्यता है। और धर्म, अभी भी धर्म सनातनी लोगों में बचा हुआ है। धर्म मतलब मान्यता नहीं, धर्म मतलब मन में आप सद्गुणों का विकास करते हैं, वचन से आप सत्य सही समझ युक्त बोलते हैं, और कर्म आपका पावन है। आप किसी से वैर नहीं करते, आप किसी से नफरत नहीं करते, नफरत हृदय में नहीं पालते हैं। आप जानते हैं कि समस्त प्राणी जितने भी हैं वो सब ईश्वर की ही संतानें हैं। बोलते हैं कि नहीं? आप कहते हैं कि हम लोग हिंदू लोग तो ईश्वर की संतानें हैं, पर मुस्लिम लोग ईश्वर की संतानें नहीं हैं, चाहे ईसाई लोग ईश्वर की संतानें नहीं हैं। ऐसा हम लोग बोलते हैं। मानते हैं हम लोग कि एक इस्लामिक मतलब एक मुसलमान भी यदि उसका मन वचन कर्म निर्मल है तो वो ईश्वर के दरबार में पहुंचेगा। एक ईसाई यदि उसका मन वचन कर्म पवित्र है तो वो ईश्वर के दरबार में पहुंचेगा। एक शूद्र यदि उसके मन वचन कर्म पवित्र है तो वो ईश्वर के दरबार में पहुंचेगा। हम लोग भी यदि मन वचन कर्म से निर्मल हैं तो ईश्वर के दरबार में पहुंचेंगे। परंतु यदि हम लोगों का मन वचन कर्म निर्मल ना हो तो हम लोग ईश्वर के दरबार में नहीं पहुंच सकेंगे। वैसे ही इस्लाम वाले भी मन वचन कर्म पवित्र ना हो तो वे भी नहीं पहुंच सकेंगे, और ईसाई भी नहीं पहुंच सकेंगे। इतना ज्ञान तो अभी है। इस ज्ञान को कहने वाले संत तो आपके धर्म में है ना? है कि नहीं है? पर उन लोगों में देखो वे लोग कितने कंगाल हैं, सच्चा धर्म कुछ भी नहीं समझ पाते हैं। धर्म मतलब मान्यता। आप ऐसा पोशाक पहनो, ऐसी भाषा बोलो, अरबी सीख लो, कुरान पढ़ लो, उसका अनुसरण करो, शरीयत को मानो। यदि तुम्हारा कुरान, तुम्हारा हदीस, तुम्हारा शरीयत कहता हो कि धरती को जहन्नुम बनाओ तो मान लेने के लिए वे लोग विवश हैं, क्योंकि उनके पास विवेक नहीं है। वे सोचते हैं हाँ हमारे पैगंबर ने कहा, हमारे कुरान में लिखा हुआ है, हमारे हदीस शरीयत में लिखा हुआ है, वही सत्य है, बाकी सत्य नहीं है। पर हिंदू धर्म में गुरुमा जैसा भी व्यक्तित्व वाला बहुत सारे संत हैं जो कहता है कि धर्मशास्त्र में भी यदि नफरत भड़काया जाता हो कि ये शूद्र है, ये ब्राह्मण है, ये नीच है, वो ऊंच है, तो हम इसको नहीं मानेंगे और ग्रंथ का उस पेज को उससे निकाल कर किसी ताखे पर रख देंगे। अभी भी हिंदू लोगों में ऐसे संत हैं कि नहीं? बताओ। उन लोगों में कितने हैं? है किसी में हिम्मत कि बाइबल में से वो अंश जहाँ इस तरह का चीज़ सिखाया गया हो उसको हटाकर किनारे कर दें? अथवा कुरान में यदि इस तरह की बात हो तो वे कहें कि हमें जन्नत मिले या ना मिले, हो रहे जाए भाड़ में और अल्लाह रहे अपना जगह में, हमें ऐसे अल्लाह हो रहे और जन्नत से कोई लेना देना नहीं है, जो कि धरती को जहन्नुम बनाने का आदेश देता है।
ऐसा कहने वाले कितने लोग उस उनमें हैं पूरी दुनिया में? खोजो, ढूंढो। देख, फिर आज यही बुला गया। लाए तो थे, लेकिन अगर ईश्वर बुलाता हो तो बोल देना चाहिए, क्योंकि ये इसकी समझ सबको हो कि मान्यता अलग है और धर्म अलग है। पूरा इंसान, पूरा मानव समाज का इतना ही धर्म है कि उसका कर्म अच्छे हो, मन अच्छा हो और वचन अच्छा हो, सबसे प्रेम हो, सबको गले लगाने की आतुरता हो। ऐसा कहने वाले संत आपके धर्म में है कि नहीं? कितने भाग्यशाली हैं आप लोग। बहुत सारे लोगों का की समझ बड़ी होगी, समझ बड़ी, बहन लोग की भी समझ बड़ी। चल आज इतने ही रहने।